कुछ भी करके भीम को रोकना होगा। अगर उसे वो नौकरी मिल गई तो हमारे इरादों पर पानी फिर जाएगा। बचपन से बैरिस्टर बनने का सपना है उसका, और अगर ये बैरिस्टर वाली नौकरी उसे मिल गई तो वो अपने सपने के और करीब पहुंच जाएगा। तसल्ली रखो जीजा भाई। मैंने आज बैरिस्टर साहब से बात की है। बड़ी चालाकी से उन्होंने भीमराव को फंसाया है। भीमराव कागजों में ही उलझा रह जाएगा। तुम खुद ही सोचो, एक कॉलेज में पढ़ने वाला छात्र बैरिस्टर के केस के दस्तावेजों को क्या समझ पाएगा? वो बैरिस्टर आपको बेवकूफ बनाने आया था, और मुझे समझ में नहीं आ रहा है आप उसके चक्कर में पड़े हैं क्यों। और भी तो बैरिस्टर होंगे बम्बई में, जाके उनसे काम मांग लीजिए। मैं इन कागजों को फेंक कर ही आती हूँ। भूल गए क्या? एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं हम। जाओ यहाँ से। ठीक है, जाती हूँ। मुझे भी कोई शौक नहीं है आपसे बात करने का। आप समझ नहीं पा रहे हैं, बचपन से देख रही हूं मैं उसे। अगर उसने कुछ ठान ली तो उसे रोकना नामुमकिन है, और अगर इस बार वो सफल हो गया तो इस चाल के लिए बड़ी छवि बन जाएगा। इसलिए हमें रोकना होगा उसे। नटवर, जी मालिक। ये पानी लो और कर दो सत्यानाश। मतलब समझा नहीं मालिक। मैं समझाता हूँ। भीमराव, भीमराव, नीचे आओ। क्या हुआ? भीमराव, जब तक तुम नीचे से ऊपर आओगे ये सारे कागजात गल चुके होंगे। अब देखता हूँ कि तुम बैरिस्टर को जवाब कैसे देते हो और वहां काम भी कैसे करते हो। चलो नीचे। छोड़ो मेरा। सबके सामने बताती हूँ आप क्या कर रहे थे आप। नहीं, छोड़ो मेरा हाथ। छोड़ो। छोड़ो क्या? चलो छोड़ो। चलो। छोड़ो। 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 हाथ छोड़ो रमा। छोड़ मुझे। छोड़। छोड़ो मेरा हाथ। क्या हो रहा है ये सब? मैं बताती हूँ। अरे जब ये भीम, ऊपर मैं बताता हूँ। भीम, बैरिस्टर के कागज तो तुमको दिए थे, रमा उस पर पानी डाल रही थी। मैंने रोककर समझाना चाहा तो मुझसे ही उलझ गई। क्या? अरे भीम, मैं तुम्हारा जितना भी विरोध करूं, पर एक चाल में रहने के नाते इतना तो चाहूंगा ना कि तुम्हारी हालत जल्द से जल्द ठीक हो जाए। मतलब रमा को बैरिस्टर पे इतना गुस्सा आ गया कि खुद के पति को उनके पास नौकरी करने नहीं दे रही? नहीं, ये नटवर बाबू झूठ बोल रहे हैं।
मैं इन कागजों को फेंक कर ही आती हूँ। नटवर, मुझे विश्वास है कि रमा ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि जो रमा हर कदम पे भीमराव का साथ देती है, वो रमा ऐसा कभी नहीं कर सकती। सही कहा तुमने। इतना तो हम भी मानते हैं कि रमा भीमराव के साथ कभी ऐसा नहीं करेगी। हमें तो लगता है इसमें जरूर किसी न किसी की कोई चाल है। अरे चुप रहो रे साहब, सबका पता है कि रमा कुछ कर सका थी। का रमा, कैसी है रे तू? तुझसे ये उम्मीद तो बिल्कुल है ना रही। मतलब ठीक है, चला सास ससुर ससुराल किसी का ना हुई, लेकिन पति की भी ना हुई। चुप हो जा फुलिया, जो मन में आए वही बोले जा रही है। आपको भी लगता है कि मैंने आपके कागजात पर पानी डालने की कोशिश की? मतलब सबकी तरह आपको भी यही लग रहा है कि मैं चाहती हूँ आपको नौकरी ना मिले? मैंने ऐसा कब कहा? लेकिन जब सब बाहर कह रहे थे तो आपने कुछ नहीं कहा। इसका मतलब यही हुआ ना? मतलब वगैरह कुछ नहीं होता इसका। लेकिन सबके सामने तो मैं गलत साबित हो गई ना। कुछ बोलेंगे? बाकी लोग जो कहें, लेकिन मैं जानती हूँ रमा ने ऐसा कुछ नहीं किया होगा, बल्कि ये सब नटवर का किया धरा है। ये अच्छी बात है। इससे ज्यादा सही ये होता कि आप अपने बेटे को जाके समझाते। और दूसरे के घर की बहुओं को हाथ पकड़कर धक्का मुक्की करते हुए आपकी बेटी को शर्म नहीं आती? शर्म आने की बात लक्ष्मी तुम ना ही करो तो अच्छा है। शर्म तो उन्हें भी नहीं आती है जो भीम को हराने के लिए नरोत्तम जोशी से जाकर मिल जाते हैं। सही कह रही ना जीजाबाई? आप मुझसे क्यों पूछ रही है? इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मैंने खुद तुम्हें नरोत्तम जोशी के साथ चाल के बाहर खड़े हुए देखा था। अब किसने किससे क्या कहा नहीं पता। राम जी, तुम भीम के सतारा की यात्रा के गवा रहे हो, फिर ऐसे कैसे भीम के विरोधियों की तरह बात कर रहे थे? हाँ? ये सुनकर भीम को कितना बुरा लगा होगा। ठीक है, गुस्सा अपनी जगह है, लेकिन अपने ही बेटे को इस तरह से हताश करना सही नहीं है। और फिर तुमने चौल वालों को कुछ बोला क्यों नहीं? हाँ? पुरंजन, इतना भी बुरा बाप नहीं हूं मैं। भीम का बैरिस्टर बनने का सपना बचपन से है। अगर उसे बैरिस्टर साहब के पास काम मिल गया है तो अच्छी बात है, भीम को फायदा ही होगा। इसलिए मैंने ऐसा कहा ताकि वो दुनिया को ना सही बल्कि मेरे सामने खुद को साबित करने के लिए मेहनत करे। राम जी, तुमने ऐसा सोचा? मैं तो इतनी गहराई तक और ऐसा कभी सोच ही नहीं पाऊंगा। मान गया राम जी तुम्हें। चल। भीमराव, यही तो देखना है मुझे कि तुम्हारा दिमाग कितना तेज है।
और तुम कितने समझदार हो। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। वही तो कह रही थी मैं तब से, वो जानबूझकर आपको परेशान कर रहे थे। चलिए मैं चलती हूँ आपके साथ, और ये सारे कागज मैं इज्जत से लौटा कर आते हैं। उनकी यही समस्या है ना कि मैंने आपका नाम उधर क्यों चिपकाया। आपका नाम भी लेकर आते हैं। कुछ मत सोचिए, उनके कहने से आपकी क्षमता कम नहीं हो जाती। और मुझे तो वो बैरिस्टर ही पसंद नहीं है। पता नहीं कैसा बैरिस्टर है, खुद के केस के कागजात ऐसे जमीन पर फेंक कर चला गया। थोड़ी तो इज्जत करता है इस कागजों की। मैं जानती हूँ आप यही कहेंगे कि कल से हम दोनों बात नहीं कर रहे, तो मैं कैसे बात कर रही हूँ। एक बार हम दोनों जाके बैरिस्टर साहब को निपटा के आते हैं, फिर आपस में बात नहीं करेंगे। चलो जल्दी। अरे जोकू भाई, हितेश बाबू, एक अच्छी बात बतानी है। तो लो, हो गया फैसला। भीम और रमा दोनों जा रहे हैं बैरिस्टर साहब के पास। अरे बैरिस्टर साहब ने भीमराव को जो कागज दिए थे ना, उसे समझ में नहीं आया। रमा ने जो भीम का नाम वहां चिपकाया है ना, उसे भी उखाड़ के लाने के लिए। हाँ अरे हम तो पहले से ही कह रहे हैं कि भीम उमना कुछ नहीं है, बस पानी का बुलबुला है, फटना तो तय है। फूट गया पानी का बुलबुला, फुट। अरे ओ भीम के घर वालों, बहुत नाच रहा ना तुम लोगों का भीम पे। अब बोलो, भीम ऐसा है वैसा है। तब देख लो भीम कैसा है। ये लोग आपकी तरह नहीं है कि बेवजह कुछ भी बोल देंगे। ए रुक, का मतलब हमारी तरह नहीं है? अरे हमारी उम्र के आधे भी ना हो तुम, ऐसे बात करोगे हमसे? काका, वैसे देखा जाए तो उम्र का लिहाज आपको भी रखना चाहिए। हमेशा देखता हूं मैं, जब मौका मिलता है आप बोलना शुरू कर देते हैं। ऐसा मत कीजिए। और देखिए, ठंडे दिमाग से सोचिए, ये सब करके क्या मिलता है आपको? अरे तुम सोचो ना कि तुमको काम मिला था ये सब करके। तुम्हारे कारण बूढ़ा बाप बीमार हो गया, भाई भाभी के बीच रोज लड़ाई झगड़ा हो रहा है। लोग तो ये तक कहते हैं कि राम जी और जीजाबाई के बीच कबहू प्रेम नहीं पनपा, ओकर वजह भी तुम ही हो। जोकू काका, ऐसा नहीं है। और आप ना आजकल ज्यादा बोलने लगे हो। मैं ज्यादा बोल रहा हूँ? मैं जो बोल रहा हूँ वो ज्यादा नहीं है। ये जो सबकी जिंदगी में टांग अड़ाता रहता है वो ज्यादा है। तुम जो अपन काम धाम छोड़ के पीछे भागत फिरत हो वो ज्यादा है। और ये चाल में ऐसे कोनो कम समझदार लोग नहीं रहते हैं, लेकिन ये अपने आप का सबसे ज्यादा काबिल और सबसे ज्यादा समझदार समझता है। ये ज्यादा है। बाप से लड़ झगड़ के घर छोड़ दी, लेकिन यह चाल में टिक गया। ये ज्यादा है। अरे जब घर छोड़ के ज्वाइन करा तो चला जाता। बस हो गया काका। मैं हमेशा बिना बोले सब कुछ सुन लेता हूँ। इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपके दिमाग में जो आएगा आप बोले जाएंगे। पहली बात तो हमका काका बोला मत कर। तोहरे जैसा बेटा, भतीजा, रिश्तेदार और पड़ोसी हमका ना मिला है, उसे अच्छा कुछ बात नहीं आए। और दूसरी बात ही, हम कुछ बोलेंगे, क्या कर लोगे? चलो। अरे रुक, अरे कहाँ जा रहे? जोकू, छोड़ उसे। नहीं नहीं, दिखा मैं दो क्या कर लेगा ही। जोकू काका, छोड़ो मेरे भाई को। दीदी, काका आप अब ज्यादा कर रहे हैं।
हाथ छोड़िए मुझे, जाने दीजिए मुझे। अरे कहाँ जाएगा? हाँ, कौन जाके जज बन जाएगा? छोड़िए काका। ये भीम की औकात यही लिए बढ़ी है कि ई चाल के सब लोग बेशरम जैसे एक झेलत रहा थे। अब तो ई चाल में रहना भी शर्म जैसे लागत है। हाँ? अरे अरे सुनो तो। क्या सोच रहे हैं साहब? सोच रहा हूं कि भीमराव आएगा या नहीं। साहब मुझे तो नहीं लगता कि वो आएगा। मैं आई कम इन सर? आओ भीमराव, अंदर आओ और बताओ कि इस केस को कैसे जीता जा सकता है। सर मैं ये केस नहीं समझ पाया। फिर अपनी पत्नी से कहो कि तुम्हारा नाम जो इस दीवार पर चिपका हुआ है उसे उखाड़े और तुम दोनों निकल जाओ यहां से। सर मैं केस तो नहीं समझ पाया, लेकिन ये समझ गया हूं कि आप मुझे क्या समझाना चाहते थे। मतलब? सर आप बहुत बड़े बैरिस्टर हैं, तो आपको ये अंदाजा तो जरूर होगा कि कानून से जुड़े इन कागजात की जटिलता मेरे जैसा अनुभवहीन व्यक्ति जो अभी सिर्फ कॉलेज में पढ़ाई करता है वो नहीं समझ पाएगा। लेकिन फिर भी आपने ये कागज मुझे दे दिए। इसका मतलब तो यही होता है सर कि आप मुझे कुछ और समझाना चाहते थे। फिर मुझे बाबा की बात याद आ गई। मेरे बाबा कहते हैं सर, व्यक्ति तभी बड़ा बनता है जब अपने काम से और काम से जुड़े हर चीज से प्यार करता है। आप तो बहुत बड़े बैरिस्टर बन चुके हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप भी अपने काम से और काम से जुड़े इन कागजात से बहुत प्यार करते होंगे। लेकिन फिर भी आपने एक कागज हवा में फेंक दिए, वो मुझे अजीब लगा। इसलिए मेरे हिसाब से ये केस आप बहुत पहले ही जीत चुके हैं। नहीं तो इतने महत्वपूर्ण कागजात आप ऐसे हवा में नहीं फेंकते थे। और आपको मुझसे इस केस को जीतने का हल नहीं चाहिए था, बल्कि आपको ये देखना था कि मैं इन चीजों को समझ पाता हूं या नहीं, जिन चीजों को मैंने अभी कहा। इसे मैं अपने पास रखता हूं। अगर तुम किसी दिन बैरिस्टर बन गए तो मैं खुद अपने हाथ से इसे इसी दीवार पर चिपकाऊंगा।
और तुम कल से काम पर आ सकते हो। थैंक यू सर।